26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत का है गणतंत्र दिवस। पर क्या आप जानते हैं, यह केवल एक दिन नहीं, यह एक संकल्प है। यह वह दिन है जब भारत ने केवल आजादी नहीं पाई, बल्कि स्वतंत्रता को नियमों और न्याय के साथ जीना भी सीख लिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल, एक कदम अध्यात्म की ओर। आज हम आपको लेकर चलेंगे गणतंत्र की उस यात्रा पर जहां आत्मा ने संविधान का रूप लिया और भारत ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। जी हां, 26 जनवरी 1950, वह दिन जब भारत ने कहा, अब मैं स्वयं के लिए नियम बनाऊंगा। स्वतंत्रता मिली थी, पर गणतंत्र ने हमें दिशा और जिम्मेदारी दी। आज हम सिर्फ एक तारीख का जश्न नहीं मना रहे, हम एक ऐसी भावना का जश्न मना रहे हैं जो हमें नियंत्रण, अनुशासन और न्याय सिखाती है। गणतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं, यह एक विचार है जिसमें व्यक्ति की गरिमा, समाज की सुरक्षा और देश की एकता एक साथ रहती है। दर्शकों, संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, यह करोड़ों सपनों की सुरक्षा कवच है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित यह संविधान हमें देता है अधिकार, लेकिन उससे पहले सिखाता है कर्तव्य। संविधान कहता है तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जिम्मेदार भी हो। यह हमें केवल अधिकार नहीं देता, यह हमें मानवता का पाठ भी पढ़ाता है, क्योंकि यदि अधिकारों का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए किया जाए तो लोकतंत्र का आधार कमजोर हो जाता है। 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन 1950 में हमें सही दिशा मिली। आजादी भावनाओं का उत्सव थी, तो गणतंत्र विवेक की साधना है। आजादी ने हमें बोलने का हक दिया, तो गणतंत्र ने हमें सही बोलने की सीख भी दी। आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है और जिम्मेदारी के साथ अनुशासन, और अनुशासन ही है गणतंत्र की आत्मा। दर्शकों, भारत जहां हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पर भावना एक ही रहती है। जहां पूजा के तरीके अलग हैं, पर प्रार्थना एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, जो हमें जोड़ता है वह है भारत की आत्मा। यह आत्मा हमें बताती है हम अलग हैं, पर हम एक हैं। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तिरंगा बोलता नहीं, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। केसरिया त्याग, सफेद शांति, हरा समृद्धि और अशोक चक्र निरंतर गति। यह तिरंगा हमें सिखाता है कि रुकना नहीं, चलते रहना है। और यह भी सिखाता है कि जब हम एक साथ चलते हैं तो हम अजय बन जाते हैं। दर्शकों, गणतंत्र केवल परेड नहीं, यह वीरों का स्मरण भी है। हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं, यह उन शहीदों की याद है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी दी। आज जब हम सुरक्षित हैं, तो यह उनकी वजह से है, जो अपने परिवार से दूर देश की रक्षा में तत्पर है। लोकतंत्र की ताकत है जागरूक नागरिक। वोट देना अधिकार है, लेकिन सही चुनना कर्तव्य है। यदि हम अपने अधिकारों का उपयोग अच्छे से नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र सिर्फ सरकार चुनने का नाम नहीं, यह देश के भविष्य का निर्माण है, और यह निर्माण हम सबकी भागीदारी से होता है। युवा शक्ति देश का भविष्य नहीं, वर्तमान की जिम्मेदारी भी है। देश को नारे नहीं, कर्म चाहिए। देश को भाषण नहीं, चरित्र चाहिए। आज का युवा, जिसे हम जेन जी भी कहते हैं, यही भारत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तभी जब वह संविधान की भावना को समझेगा। युवा वही जो देश के लिए सोचे और देश के लिए करे और देश के लिए जिए। दर्शकों, आज भारत डिजिटल भी है तो आत्मनिर्भर भी है और विश्व मंच पर सशक्त भी। लेकिन असली प्रश्न है, क्या हम भीतर से मजबूत हैं? क्या हम नफरत नहीं, संविधान चुन रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, या क्या हम सत्य और न्याय के लिए
खड़े होते हैं। इस गणतंत्र दिवस के पर्व से पहले आइए संकल्प लें कि मैं संविधान का सम्मान करूंगा, मैं देश की एकता बनाए रखूंगा और अपने कर्मों से भारत को मजबूत बनाऊंगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो ये थी आजादी से स्वतंत्रता तक की वो छलांग जिसे आज पूरा भारत देश 26 जनवरी के रूप में जानता है। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयां और अनेकों शुभकामनाएं। सजग रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।